क्योंकि ये चैप्टर इजी है तो एग्जामिनर कुछ ना कुछ ऐसी ट्रिक डाल देता है क्वेश्चन में कि बच्चों का थोड़ा तो टाइम वेस्ट हो जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं टॉप 5 पार्टनरशिप के क्वेश्चंस। एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल पर जाएंगे। अब ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं, स्टार्टिंग में क्वेश्चन आएंगे आरआरबी के लेवल के, उसके बाद आएंगे आईबीपीएस के लेवल के और बाद में आएंगे एसबीआई के लेवल के। तो लेवल वाइज क्वेश्चंस चेंज होंगे और आरबीआई एसबीआई का ऑलमोस्ट लेवल सेम रहता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। आरबीआई का हल्का सा मुश्किल आ सकता है। इंश्योरेंस एग्जाम्स के भी ये क्वेश्चन कवर करता है। तो अगर आपको चैप्टर ऑलरेडी आता है, वीडियो की प्लेबैक स्पीड इंक्रीज करके या फिर म्यूट करके आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स के होने वाले हैं। इस तरह के क्वेश्चंस के पैटर्न्स बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं, इसीलिए ये वीडियो आई है आपके पास। सेकेंड चीज़, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो एकदम बेसिक लेवल से सीखेंगे, इसलिए बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये वीडियो देखिए, साथ में सॉल्व कीजिए, आपको बहुत ईजिली सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो बेसिकली चैप्टर में होता क्या है, यहाँ पे 2 या 3 लोगों की बात करी जाएगी और बोलेंगे कि इन लोगों ने कुछ पैसा लगाया है, एक इन्वेस्टमेंट करी है किसी भी बिजनेस में, ठीक है। अब वहाँ से इन्हें ऑब्वियस है कि 1 साल बाद प्रॉफिट तो आएगा इनका। अब हम हमेशा, जब तक वो टाइम के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, हम हमेशा अज्यूम करेंगे कि 1 साल की बात हो रही है। अब इसके बाद हमेशा ध्यान रखना है कि जो पैसा वो स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करते हैं वो पूरे साल चलेगा और उसी को हम कैपिटल मानते हैं। क्या मानते हैं? कैपिटल। अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए कौन से स्टेप हम एलिमिनेट करके थोड़े छोटे मेथड लगा सकते हैं जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट हो सकता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर गिवन है। पहले पढ़ेंगे बिगिनर्स, पहले पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर वीडियो देखेंगे, और जो ऑलरेडी एडवांस लेवल पर आ चुके हैं बच्चे सीधा म्यूट करके वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो बिगिनर्स के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बस छोटी सी चीज़ जान लो। सपोज मैंने बोला कि मैंने एक बिजनेस में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करे हैं, ठीक है, और ये 10,000 रुपये मैंने 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करे हैं और मुझे जो इन्वेस्टमेंट का रेट, मतलब मुझे इन्वेस्टमेंट से रिटर्न कितना मिल रहा है, वो है सपोज 10%। आप बता दीजिए मेरा प्रॉफिट कितना हुआ। तो ये बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट की तरह निकालते हैं कि प्रिंसिपल, टाइम और रेट, ठीक है। अब इन्होंने बोला 6 महीने और टोटल होते हैं 12 महीने, तो अपॉन में मुझे 12 करना पड़ेगा। अगर ये बोल देते 2 साल तो मैं सीधा ऊपर 2 लिखती और नीचे कुछ भी नहीं लिखती, ठीक है। अगर ये बोल देते 3 महीने तो 3/12 लेती। अगर ये बोलते 8 महीने तो 8/12 लेती, ठीक है। अगर ये 1 साल से कम बोलते हैं तो मुझे फ्रैक्शन में लेना है, वरना मैं सिंपली से सॉल्व कर सकती हूँ। अब देखो 10,000 का 10% होता है 1,000, ठीक है। अब इसे काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा और 1/2 को मैं 1,000 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास बेसिकली 500 रुपये आ जाएगा। तो कभी भी अगर आपको ऐसे परसेंटेज में सिंपली इस तरह से क्वेश्चन गिवन है तो हमें सॉल्व नहीं करना है, कॉपी लेके सीधा कर सकते हैं इसे, ठीक है। छोटी छोटी कैलकुलेशंस हमें एलिमिनेट करनी है। होप आपको ये परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अगर आपको इन्वेस्टमेंट गिवन है प्रॉफिट कैसे निकालोगे ये समझ आ गया, ठीक है। करा जाए, देखिए क्या बोलते हैं। एबीसी 3 लोग हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं 4,000, 5,000 और 6,000 की। एबीसी 3 लोग हैं, एबीसी 3 लोग हैं, 4,000, 5,000 और 6,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखो 1000 को मैं के से डिनोट कर रही हूँ, टाइम बचेगा हमारा। एट द एंड ऑफ ईयर, 1 साल बाद, टोटल प्रॉफिट इन तीनों से मिला के जो निकला है वो है 3600, मतलब इसमें इन तीनों का ही हिस्सा है। व्हाट इज एज प्रॉफिट ऑफ शेयर, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे। इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है, ये बताया है 1 साल के एंड में इनका जो प्रॉफिट का शेयर है वो 3600 रुपये है और बोल दिया कि ए का प्रॉफिट के शेयर निकाल दो। अब कभी भी आपको ऐसा केस मिले, आप बोलो कि मैम प्रॉफिट किस हिस्से में बांटा गया होगा, जिस हिस्से में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कुछ बोला नहीं है। जब तक वो कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन हमारे पास इंप्लाई नहीं करके देंगे, हम मानेंगे कि भाई जितना उन्होंने कैपिटल लगाया, जितना पैसा लगाया उतना ही उन्हें प्रॉफिट मिलेगा। तो पैसा लगाया कितना है, देखो इसका रेशो कितना है, 4, 5, 6 प्लस करोगे तो 15 आ गया, मतलब टोटल 15 हिस्से करे गए हैं। 15 हिस्सों में से 4 हिस्से इसे मिले, 5 हिस्से इसे मिले, 6 हिस्से इसे मिले, ठीक है। अब इसे अगर यहाँ पे देखूं, 3600 को 15 हिस्सों में बांटा गया, 15 दूनी 30, 15 चौका, मतलब एक हिस्सा 240 के बराबर है। आपसे पूछा है किसका शेयर, ए का शेयर, ए है 4, तो 24 × 4 कितना आ गया, 960 आपके पास, ऑप्शन सी आ गया आंसर, खत्म। अब अगर किसी बच्चे को यही नहीं समझ आ रहा है कि प्रॉफिट किस रेशो में डिवाइड होगा तो दिक्कत आएगी। इसी तरह से अगर वो पूछ लेते कि बी का शेयर सी के शेयर से कितना ज्यादा है तो क्या करते, या बी का शेयर सी के शेयर से कितना कम है, तो कितना कम है, सिर्फ 1 के ही तो अलग है, ठीक है। मतलब रेशो में कितना डिफरेंस है, सिर्फ 1 का डिफरेंस है तो 240 आ जाता,
ठीक है, समझ गए ना। तो यहाँ से हमें 5 और 6 अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ आया किस तरह से करा है। अगला करते हैं। अगला देखिए, इस लेवल का क्वेश्चन आप RRBs में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली क्लर्क में। तो क्या है, A और B इन्वेस्ट करते हैं एक बिजनेस में 8 और 7 के रेशो में। 25% टोटल प्रॉफिट का जाता है चैरिटी में। आप बता दीजिए रिमेनिंग अगर दोनों में शेयर किया जाता है और A को 14,400 रुपये मिल रहे हैं तो कितना टोटल प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, मैंने बोला टोटल प्रॉफिट 100% है ना। 25% तो चैरिटी में चला जाता है, तो A और B के लिए 75% बचता होगा। हाँ जी मैम, बिल्कुल A और B के लिए सिर्फ 75% प्रॉफिट बचता होगा। और इन्होंने बोला है कि A और B को बांटा जा रहा है किसमें, 8:7 में, है ना। 8 हिस्से A के पास है, 7 हिस्से B के पास है। टोटल कितने हिस्से करे जा रहे हैं मैम, 15 हिस्से करे जा रहे हैं। 15 हिस्से किसके बराबर है मैम, 75 के। 75 के क्यों, 100 के क्यों नहीं है, क्योंकि 25% तो मैम चैरिटी में चला गया है ना। ठीक है, तो मतलब 15 हिस्से 75% ले रहे हैं, तो एक हिस्सा कितना ले रहा होगा मैम, 5। ये कैसे करा, डिवाइड करा 75/15। तो एक हिस्से में सिर्फ 5% आएगा। ए के पास कितना हिस्सा है मैम, 8 हिस्से हैं, 8 टुकड़े हैं इसके पास। एक टुकड़ा 5 का, 8 टुकड़े 40% के बराबर हो गया। इन्होंने हमें बताया, इन्होंने परसेंटेज का नहीं, इन्होंने नॉर्मल नंबर हमें बता रखा है। कितना है, 14,400, राइट। मतलब 40% अगर इसके बराबर है तो 1% कितना होगा, 12 छंग 36, 1% हो जाएगा मैम 360 के बराबर। अब ये ध्यान से सुनो, उन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना मिल रहा है, अगर उन्होंने वो बोलते टोटल प्रॉफिट जो A और B को मिल रहा है तो हम कौन सा निकालते मैम, 75%। लेकिन उन्होंने बोला टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना होता है बिजनेस का, 100%। तो मतलब कितना आ जाएगा, 36,000। किधर है, ऑप्शन A। समझ आए कहाँ वो घुमा सकता है क्वेश्चन को। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या कहते हैं, ABC पार्टनर्स एक बिजनेस में जिसमें कि टोटल कैपिटल 30,000 रुपये लगी हुई है। पहले साल के जो एंड में इन्हें प्रॉफिट मिला है वो 12,000 रुपये मिला हुआ है। मतलब ABC की जो कैपिटल है, ABC की जो कैपिटल है वो है 30,000 रुपये और इन्हीं का प्रॉफिट आया है 12,000 रुपये। ठीक है, अब 12,000 रुपये उनके इसी प्रपोर्शन में डिवाइड करा गया है जितने प्रपोर्शन में उन्होंने इन्वेस्ट करा। और सोचने की बात है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट का बताया नहीं है कितना कितना कितने इन्वेस्ट कराया, उन्होंने टोटल दे दिया है, यहीं पे घुमा रहे हैं। A को मिले हैं 4200, B को मिले हैं 5600, उनके शेयर एज प्रॉफिट। अब C का कैपिटल बता दीजिए, प्रॉफिट नहीं, C का कैपिटल। तो जरा ध्यान से सुनो, इन्होंने हमें कुछ बताया नहीं है, इसका मतलब ये है कि ABC का जिस रेशियो में कैपिटल है उसी रेशियो में इनका प्रॉफिट आया होगा, है ना। इन्होंने कुछ बात नहीं करी कि भाई कितनी परसेंट किसको मिल रही है। इसका मतलब है जिस रेशो में इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है भाई उसी रेशो में तुम प्रॉफिट भी लो। सही बात है। अब यहां से देखो, टोटल प्रॉफिट इनके पास 12,000 था। अब 12,000 में से 4200 इसे मिल गए, 5600 इसे मिल गए, मतलब टोटल 9,800 इनके ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। 9,800 ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, तो 2,200 रुपये बचे, वो किसे मिले होंगे, वो तीसरे बंदे को मिले होंगे। ठीक है, A और B निकल गए हैं, तो C का प्रॉफिट मैं लिख दूं, A को मिला है 4,200, B को मिला है 5,600, तो C के पास जो पैसे बचे वो 2,200 रुपये बचे होंगे। ऑब्वियस है, क्योंकि टोटल 12,000 थे, इन दोनों का शेयर माइनस करा, इसका शेयर आ गया। बहुत बढ़िया, एक स्टेप आप आ चुके हैं। अब यहाँ से देखिए मैंने क्या बोला, जो इनका प्रॉफिट का रेशो होगा वही इनके कैपिटल का भी रेशो होगा, बिल्कुल होगा। तो इनका रेशो निकालते हैं। देखिए 0 से तो 0 कट गए हैं सारे। ठीक है, मैं इन्हें 2C काटते हैं, 21, 28 और 11। ठीक है, और तो नहीं कटेंगे क्योंकि 11 तो किसी से कटेगा नहीं। अब ये पूछ रहे हैं कि C का कैपिटल निकाल दो, तो देखो कितने हिस्से हुए हैं टोटल, 21 और ये आ गया 49 और ये हमारे पास आ गया 60। टोटल 60 हिस्से हुए हैं। 60 हिस्से किसके करे गए हैं मैम, 60 हिस्से करे गए हैं 30,000 के। 30,000 के क्यों, प्रॉफिट तो हम निकाल चुके हैं ना, वही तो यहाँ पे था ऑलरेडी, हमें निकालना है कैपिटल का। मतलब 30,000 के 60 हिस्से करे गए हैं, तो एक हिस्सा 6 पंजे 30, एक हिस्सा 500 रुपये का हुआ। मैम एक हिस्सा अगर 500 का है तो 11 हिस्से तो 5500 के होंगे ना। 5500, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
देखिए कुछ था इस क्वेश्चन में, बिल्कुल भी नहीं था। और बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि आरआरबी के एग्जाम में भी दिख सकता है, आपको पीओ के लेवल में भी दिख सकता है। अगर थोड़ा सा इजी पेपर बनाया गया है, आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम में भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, अगला देखिए। अब इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है एसबीआई क्लर्क में, आईबीपीएस पीओ में, एसबीआई पीओ में भी चांसेस अगर हल्का से इजी पेपर सेट हुआ है, और आरबीआई में भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। इंश्योरेंस एग्जाम्स में आपको पता है लेवल क्या रहता है, तो वहाँ पे भी बिल्कुल देखने के लिए आपको मिलेगा। देखिए क्या है, ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट करा है इन्वेस्टमेंट के साथ 6000 और 5000। ठीक है, ए और बी ने 6000 और 5000 के साथ बिजनेस स्टार्ट करा। अब देखो जब भी वो 2 लाता है ना, क्या करता है, बाद में तीसरे की एंट्री करता है। और जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको बनता हुआ दिखे, आप क्या करोगे, सीधा इक्वेशन बनानी होती है हमें। ठीक है, तो क्या है, 4 महीने बाद, देखो मैंने बोला था 4 महीने बाद सी ने एंट्री मार ली और उसने इन्वेस्टमेंट करा है 5000 की। तो सी ने इन्वेस्टमेंट करी है 5000 की, और ए ने 1000 रुपये निकाल लिए हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, और 1 साल के बाद उन्हें प्रॉफिट मिला है 8000 रुपये। अब सी का शेयर आप बता दीजिए। ठीक है, अब बहुत ही शांति के साथ इसे सुनेंगे। ठीक है, क्या बोला इन्होंने, 4 महीने बाद सी ने ज्वाइन करा, तो सी ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करा, 1 साल में से 4 महीने तो निकल चुके हैं, मैम 8 महीने के लिए इन्वेस्ट करा। ठीक है, अब अगर बी की बात करी जाए, बी ने कितना, बी ने तो अपनी इन्वेस्टमेंट में से ना कुछ निकाला है और ना ही कुछ बढ़ाया है, और इसने पूरे साल के लिए इन्वेस्ट करा है, क्योंकि ए और बी स्टार्टिंग में ही थे बिजनेस के, इन्होंने ही स्टार्ट करा था, तो इसने पूरे 12 महीने इन्वेस्ट करा है। बिल्कुल मैम। अब देखो ये ए की बारी आती है, इन्होंने बोला 4 महीने बाद इन्हें 1000 रुपये निकाल लिए हैं, 4 महीने बाद इन्हें 1000 रुपये निकाल लिए, मतलब 4 महीने तक तो मैम इसने 6000 ही रखे, और अगले 8 महीने के लिए इसने 5000 रुपये रखे। क्या इतनी चीज आपको क्लियर हुई है, इतनी चीज क्लियर हुई है, बिल्कुल हुई है। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, ये जो आया है ना, इसमें अगर आप ऐसे ही कैलकुलेशन करोगे तो फालतू के जीरोज लगाने में टाइम वेस्ट कर लोगे। तो क्या करना है, ये जो 3 जीरो है इनको हटा देते हैं, बेसिकली कॉमन ले आके हम क्या करेंगे, इसका हमें रेशो निकालना है। क्या निकालना है, रेशो। तो ये 3 जीरोज कटे जाएंगे। अब यहाँ पे देखो 6 चक 24000 आएगा, 5 अट्ठे 40, 24000 और 40000 मिला के कितना आएगा, 64000, 64000। यहाँ पे कितना आएगा, 60000, वहां कितना आएगा, 40000। तो 1000 सब में से हटा दिया जाए, मतलब यहाँ पे सिर्फ बचा 40, यहाँ पे सिर्फ बचा 60, और यहाँ पे कितना आया था, 64000, मतलब सिर्फ बचा 64। चीज समझ आई, बिल्कुल मैम। अब मुझे ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं चाहती हूँ हल्का सा और कट जाए, तो 4 से काट दे, 4 1 जा 4 6 जा 15 और 10। ठीक है, अब देखो 16 15 10 किसी सेम टेबल में नहीं आते हैं, तो और नहीं काटेंगे। अब देखिए इन्होंने बोला है टोटल प्रॉफिट जो आया है इनका 8000 रुपये आया है, यहाँ पे इन्होंने बोला। ठीक है, मतलब 8000 को ये इतने हिस्सों में बांटेंगे, ए के पास 16 हिस्से, बी के पास 15 हिस्से और सी के पास 10 हिस्से हैं। सही चीज। अब यहाँ से देखा जाए मैम, टोटल 41 इन्होंने हिस्से बना लिए हैं 8000 रुपये के, तो एक हिस्से की वैल्यू क्या होगी, मतलब 41 से डिवाइड कर दो मैम 800 को, राइट। तो 41 1 जा करेंगे 390 बचेगा, और 9 जा होता है 36, 300 बचेगा। तो 19 से कौन सा 1951 एक ही एंड हो रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप आगे भी कैलकुलेट करके देख सकते हो। ठीक है, क्यों मैंने 19 से, क्या एक हिस्सा है ना, यहाँ पे एक हिस्सा 19 समथिंग आएगा, और फिर उसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सी के शेयर में एक हिस्सा, मतलब एक हिस्से की वैल्यू 19, सपोज मैंने बोला 195.1 है, ऐसा है, तो 10 हिस्से की वैल्यू 1951 हो जाएगी मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन डी हमारा सही आंसर आ जाएगा। समझ आई चीज, अच्छे से समझ आई। अगर यहाँ 10 की जगह 11 होता तो 11 से मल्टीप्लाई करते, 15 होता तो 15 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, चलिए आपके पास आ चुका है आखिरी क्वेश्चन। ये आपका वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है, और यूजुअली बच्चे वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन से भागते हैं कि यार इसे तो ट्राई नहीं करना है, कि पहले स्पीड मैथ्स निपटा लेते हैं, पहले डीआई निपटा लेते हैं, भले ही डीआई मुश्किल हो, लेंदी हो, लेकिन नहीं, पहले वही करनी है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत इजी आ जाते हैं, स्कोरिंग हो जाते हैं, तो इनकी पहचान हमें करनी बहुत ज़रूरी है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या गिवन है। कहता है ए ने 12000 रुपये इन्वेस्ट करे हैं, बी ने 15000 रुपये इन्वेस्ट करे हैं। 4 महीने के बाद ए ने पूरा का पूरा अमाउंट ही विड्रॉ कर लिया है, और ए ने 25% ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया। 2 महीने बाद सी ने ज्वाइन करा और उस पर 16000 रुपये इन्वेस्ट करा। अगर बी का शेयर x+250 है और एंड में प्रॉफिट आया है 17280, क्या बोलना है, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन में इन्होंने बताया ही नहीं है क्या हमें निकालना है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली या तो हमें बी का शेयर पूरा निकालना होगा या एक्स की वैल्यू निकालनी होगी,
तभी इन्होंने वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है। तो सपोज मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी हम ऑप्शंस के थ्रू बाद में अंदाजा लगा लेंगे। आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर आ गया है तो कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ए ने 12,000 रुपये इन्वेस्ट करे। देखिए इस तरह का क्वेश्चन अब आपको दिख सकता है, आपके एसबीआई के पीओ के एग्जाम में दिख सकता है, आरबीआई में भी दिख सकता है, आपको आईबीपीएस पीओ में भी दिख सकता है। लेवल पर डिपेंड करती हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, ए ने इन्वेस्ट करे हैं 12,000, बी ने इन्वेस्ट करे हैं 15,000। 4 महीनों बाद, मतलब 4 महीने तक तो ये इन्वेस्टमेंट चली है। फिर किसने, बी ने विड्रॉ कर लिया अपना पूरा अमाउंट, मतलब उसके बाद बी की कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं रही, मतलब 4 महीने तक तो रही है। ठीक है, और ए ने 25% ज्यादा इन्वेस्ट कर लिया है। ए ने 25% ज्यादा, देखो ये है टोटल 12,000, 12,000 का 25% मतलब फोर्थ हिस्सा, 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3,000। 3,000 रुपये और इन्वेस्ट कर दिया, मतलब टोटल कितना कर दिया मैम, 15,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया। कितने टाइम के लिए, 4 महीने ऑलरेडी था, 8 महीने के लिए रहेगा अभी अमाउंट। ठीक है, जिनको ये स्टेप समझ नहीं आया है एक बार समझ लो, बाकी बच्चे आगे चलेंगे। देखिए 12,000 है, 12,000 का 25% और इन्वेस्ट कर दिया। 25% मतलब 25% को 100 से डिवाइड करोगे तो 1/4 आता है हमारे पास, है ना। क्या 4 से आप इसे कट कर सकते हो, 3,000 आएगा। इन्होंने बोला कि 25% और, तो मतलब 12,000 में 3,000 और कितना, 15,000। ठीक है, अगर इसके अलावा भी आप एक चीज़ कर सकते हो, प्लस नहीं करना है तो, कि 4 हिस्सों पे एक हिस्सा और बढ़ा दिया है, तो टोटल कितने हिस्से हो गए, 5 हिस्से। तो 5/4 को भी आप 12,000 से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, मैं आपको इसलिए बेसिक से दिखा रही हूँ कि बहुत सारे बिगनर्स भी इस वीडियो को देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको कहीं पीछे नहीं छूटना है। देखिए ये चीज़ समझ आ गई है। अब ए ने टोटल इतना इन्वेस्ट करा है, बी ने टोटल उतना इन्वेस्ट करा है। सी की देखते हैं क्या कह रहे हैं। 2 महीने बाद सी ने बिजनेस ज्वाइन करा। 2 महीने बाद, किसके 2 महीने बाद, अभी कंटिन्यूएशन में बता रहे हैं। इसका मतलब है कि जब ये पूरा कारनामा हुआ है इसके 2 महीने बाद, तो 4 महीने तो ऑलरेडी बीत चुके थे, 2 महीने और बीत गए, तो कितने महीने बचे हैं मैम, 6 महीने बीत गए हैं और 6 महीने बचे हैं, तब ये बच्चा आया है सी नाम का। तो सी ने 16,000 रुपये इन्वेस्ट करे हैं सिर्फ 6 महीने के लिए, और इसके बाद जो प्रॉफिट बन रहा है 17,280 रुपये बन रहा है। ठीक है, ये चीज़ विजिबल है आपको, नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा सा, हाँ जी ठीक है, अब सही है। अब देखो यहाँ से फिर से क्या करेंगे, रेशो निकालेंगे, उसकी इक्वल करेंगे, जल्दी से आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो 3 0 में सबकी कट कर दो। ठीक है, 15 ये आ गया 48 और ये आ गया 120, प्लस करके आ गया 168, तो यहाँ आ गया 168, यहाँ आ गया 60, यहाँ आ गया 96। किससे कट कर दिया जाए, 4 से करते हैं। 4 से कटा 24 बार में, 4 से कटा 15 बार में, 4 चौक 16, 4 दूनी। ठीक है, अब ये किससे, 3 से कट रहा है, 3 से, 3 पंजे और 3 अट्ठे, और तो नहीं कटेगा, तो 13 और ये 26 27, मतलब 27 हिस्से करे गए हैं 17280 के। ठीक है, 27 हिस्से करे गए हैं इस नंबर के, तो एक हिस्सा किसके बराबर होगा, देखिए तो 3 से कर लिया जाए इसे, 3 पंजे 15, 3 18, अगर मैं इसे सिक्जा से करूं तो 42, 6 दूनी 12, 4 16, 162 आएगा। तो सिक्जा करेंगे 162, 10 बचा 1080 आएगा, तो 7 4 640 आ गया मेरे पास। ठीक है, एक की वैल्यू 640 आ गई। किसका निकालना है हमें, x की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मुझे b का हिस्सा निकालना पड़ेगा। b का हिस्सा है 5, तो मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, 5 चौक 20, कितना आ गया 3200 रुपये। ठीक है, अब देखो 3200 रुपये मुझे ये ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, मतलब हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी है, जो कि मैंने लेट करा था कि हम मान लेते हैं यहाँ से कि हमें x की वैल्यू लेट करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं था। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास b का है इतना, x प्लस 250, b है x प्लस 250, और उसी की वैल्यू मेरे पास 3200 रुपये आई है। तो यहाँ प्लस है, दूसरा जाके माइनस हो जाएगा, 2950 मेरे पास आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इजी था, समझ आया क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया नहीं था कि एक्चुअली निकालना क्या है, तो हम ये मान लेते हैं कि x की ही वैल्यू निकालनी है।
ठीक है। होप आपको सेशन पसंद आया है। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ हम मिलेंगे न्यू वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियोस। बाय बाय।